नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वेट सक्सेस विद पीजी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो पशु परिचर भर्ती है 2023 की, उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। पशु मित्र भर्ती के ऊपर हमने चर्चा कर ली है। आप सभी दोस्तों को पता है जो पशु परिचर भर्ती है उसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं। उन तमाम क्वेश्चनों को हमारे चैनल के माध्यम से सोल्व किया जाता है। आप सभी दोस्तों को पता है जितनी भी जानकारी हमारे पास होती है वो हम देने की कोशिश करते हैं और ऑथेंटिक जानकारी होती है उसके अकॉर्डिंग ही हमारे चैनल के ऊपर बात की जाती है। आप सभी दोस्त, जितने भी दोस्त हम पे विश्वास करते हैं, उन विश्वास को हम कायम रखने की कोशिश करते हैं। और आपको मैं बता देता हूं कि यहाँ पे जितनी भी जानकारी मिलती है ऑल ओवर इंडिया के अंदर आने वाली भर्तियों के बारे में, वो भर्ती के बारे में आपको सटीक जानकारी देने की हमारे चैनल के माध्यम से कोशिश की जाती है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले पशु परिचर भर्ती 2023 के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या इसमें एग्जाम होगा या नहीं होगा, सीएटी लागू होगी या नहीं होगी, या सिलेबस इसमें क्या रहने वाला है, विज्ञापन कब तक आएगा, विज्ञप्ति आएगी तो एग्जाम होगा तो एग्जाम कब तक होगा, या हमारा जो प्रमोशन है वो किस आधार पे होगा, किस बेस पे होगा। हम क्या सोचे, हमारे पास पशुधन सहायक का डिप्लोमा है और हम पशु परिचर जो बनने जा रहे हैं उनमें हमारा क्या होने वाला है या हम क्या करना चाहते हैं, हम घर वालों को क्या जवाब देंगे कि हम बन गए या 4th ग्रेड लगने वाले थे लेवल 4 में या 5 में और बन गए लेवल 2 वाले, तो क्या होगा क्या नहीं होगा, इन तमाम चीज़ों पे हम चर्चा करने वाला है। देखिए दोस्तों, मैं एक स्टूडेंट की व्यथा को समझ सकता हूँ। भले ही हमारा कोई कोचिंग संस्था नहीं चल रहा है, भले ही हमारा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको छोटी छोटी जानकारियाँ दी जाती है, लेकिन उस चीज़ में भी सुकून मिलता है कि आपको सही जानकारी देके एक अलग सा फीलिंग होता है। ठीक है दोस्तों, मुझे कोई व्यू से मतलब है ना किसी और चीज से मतलब है। जो जानकारी दी जाती है आपको वो बिल्कुल ऑथेंटिक और सही हो तो मुझे भी आनंद की प्राप्ति होती है। तो आप सभी दोस्तों को मैं बता देता हूं कि देखिए दोस्तों, इसमें सीएटी लागू होने की संभावना तो 0% है। बाकी नोटिफिकेशन आएगा उसमें पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, बाकी 0% है। मैं ये नहीं कह सकता कि 0.11% नहीं है, हो सकता है, लेकिन अभी तक मुझे लग रहा है, जो भी मुझे डाटा मिले हैं, जो भी रिसोर्सेज से पता चले उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूं कि इसमें सीईटी लागू होने की संभावना 0% है। बाकी अगर नोटिफिकेशन आता है उसके बाद में ही क्लियर होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये था आपका। उसके बाद में नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा, अगर सीएटी लागू नहीं होगा तो नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा। तो नोटिफिकेशन आने की जो संभावना है वो आपके अभी इसी महीने में या अगस्त महीने के अंदर अंदर आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि आगे क्या है, पशुधन सहायक भर्ती भी आने की संभावना है, बताई जा रही है कि संभावना है। अब संभावना है या नहीं है उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों अगर अभी भर्ती नहीं आई एलएसए की तो आगे कब तक आ सकती है, उन चीजों पे हम चर्चा करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो कंटिन्यू कंप्लीट वीडियो देख रहे हैं। अब जो जुलाई अगस्त के अंदर आपकी वैकेंसी आने वाली है, 101% चांस ये है कि अगस्त के अंदर आएगी। जुलाई के अंदर आपकी पशु परिचर की भर्ती है उसका जो नोटिफिकेशन आने की संभावना नहीं है। ठीक है, आ भी सकती है, ये नहीं कह सकता कि आ नहीं सकती, लेकिन जो संभावनाएं है, जो मुझे जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, अगस्त महीने के अंदर आपकी विज्ञप्ति आ जाएगी। ठीक है, अब बात कर ले हैं इसका कितने मार्क्स का जो पेपर है वो होने वाला है। अगर नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें सिलेबस क्या रहेगा, कितने मार्क्स का पेपर होने वाला है। तो जहां तक मुझे लगता है 100 या 120 नंबर का पेपर हो सकता है। 100 नंबर का इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 10th लेवल की जितनी भी भर्ती है लगभग 100 नंबर का पेपर आता है राजस्थान के अंदर, या मान के चलिए 120 का आता है, क्योंकि राजस्थान पुलिस की बात करें पहले 120 का होता था। तो आपको पता है उस प्रकार से इसमें भी कुछ चेंजिंग हो सकता है, लेकिन 100 नंबर या 120 नंबर का आपका पेपर हो सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ वेटनरी सब्जेक्ट भी जोड़ा जा सकता है या जुड़ेगा 101%। सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे जो पशुपालन विभाग का जो सिलेबस है, नॉर्मली इंट्रोडक्टरी जो सब्जेक्ट होते हैं वो उसमें जोड़े जाएंगे, लेकिन उसमें जोड़ने के लिए ही आपका जो इसका जो अंक है वो 100 नंबर या 120 नंबर में से होगा। ठीक है, अब कितने क्वेश्चन आएंगे, जितने मार्क्स होंगे उतने ही क्वेश्चन आएंगे। अगर 100 क्वेश्चंस का पेपर होगा तो 100 नंबर का होगा, और 120 नंबर का पेपर होगा तो 120 ही अंक जो है क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, ये चीजें मान के चलिए आप। बाकी जो चीजें हैं वो क्लियर कब होगी, जब नोटिफिकेशन आएगा तब ही होगी। इसके बाद में आप वीडियो स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें इसमें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, कंप्लीट वीडियो देखना। 5 या 10 मिनट आपके खराब होंगे, वो भी खराब नहीं होंगे, आप सोचोगे लास्ट में जाके कि सही जानकारी दी है। ठीक है, अगर सही दिया, आप चैनल पे पहली बार विजिट करो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, अब सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस इसके अंदर जो
जानकारी मिल रही है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदी इंग्लिश बताई जा रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इंग्लिश सब्जेक्ट इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। फिर पता नहीं जोड़ा जा सकता है, लेकिन शायद नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि जानकारी मुझे मिली है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं जोड़ा जाएगा, हिंदी सब्जेक्ट जोड़ा जाएगा। आपका जीके होगा, रीजनिंग हो जाएगा, और जो राजस्थान जीके कल्चर, आर्ट एंड कल्चर हो जाएगा वो हो जाएगा। और उसके बाद में जो पशुपालन विभाग का जो नॉर्मली जो सिलेबस होता है वो उसमें जोड़ा जाएगा। एलएसए जितना डीपली इसमें नहीं आने वाला, ठीक है। उसके बाद में इसमें मैथ भी हो सकती है, क्योंकि 10th लेवल की है, आपको कैलकुलेशन भी निकलवा सकते हैं वहां पे, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है, अलग अलग कैटेगरीज के कैंडिडेट बैठते हैं। जैसे पशुपालन विभाग के कैंडिडेट तो नहीं बैठेंगे उसमें, तो मैथ और रीजनिंग भी आ सकती है। तो सिलेबस ये रहने वाला है कि हिंदी, इंग्लिश को आप नेग्लेक्ट करके चलिए आप अभी, क्योंकि इंग्लिश आएगी या नहीं आएगी उसके बारे में अभी पूर्ण रूप से जानकारी नहीं मिल रही है कि इंग्लिश ही आएगी। मुझे नहीं लगता कि इंग्लिश आएगी, लेकिन आ सकती है, कुछ कहा भी नहीं जा सकता। लेकिन जानकारी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि हिंदी आएगी, इंग्लिश एक बार रख दीजिएगा, जीके और पशुपालन विभाग और मैथ और रीजनिंग ये सब्जेक्ट आने वाले हैं। इन सब्जेक्ट में मान के चलिए आप 6 सब्जेक्ट हो जाते हैं, तो 6 सब्जेक्ट हो जाए, लगभग 20-20 क्वेश्चन अगर आते हैं तो 120 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन होने वाला है। अगर हिंदी और इंग्लिश के 10-10 क्वेश्चन करते हैं तो 100 नंबर का पेपर यहाँ पे होने वाला है, 100 क्वेश्चन होने वाले, ठीक है। जो डाउट्स है वो आपके मैं क्लियर करता जा रहा हूँ। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है, लेकिन कंप्लीट वीडियो देखना, ठीक है। उसके बाद में नेगेटिव मार्किंग बात करें तो देखिए दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग है वो होने की संभावना 0% है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होने वाली है, आप निश्चित रहिए। कंप्लीट 100 क्वेश्चन आए तो 100 के 100 अटेम्प्ट करने हैं, और 120 आए तो 120 के 20 अटेम्प्ट करने हैं। आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होने वाली है, ठीक है। अब एलएसए की बात करते हैं, या उससे पहले इसमें पशु परिचर के अंदर जो प्रमोशन है वो किस आधार पे होगा। तो देखिए दोस्तों, आपका जो प्रमोशन है पहले पशु परिचर के ऊपर आप लोग होगी, उसके बाद में पशुधन परिचर का आपका 5 साल के बाद में इसमें प्रमोशन होगा। नोटिफिकेशन में जिस के अकॉर्डिंग आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि नोटिफिकेशन में ये दिया हुआ था कि आपका जो 5 साल के बाद में पशुधन परिचर बन जाओगे, उसके 5 साल के बाद में आप पशुधन सहायक के लिए एलिजिबल होगे। यानी जो पशु परिचर के बाद में आपका 10 साल का जो टाइम पीरियड है, 10 साल के बाद में आप पशुधन सहायक बन सकते हो। लेकिन उसमें शर्त रखिए, आप पशुधन सहायक बनोगे तो पशुधन सहायक बनने के लिए आपके पास एक तो 12वीं पास होना चाहिए, हो सकता है उसमें बायोलॉजी भी मांगा जाए, बायोलॉजी 12वीं पास या एग्रीकल्चर 12वीं पास होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास 2 साल का डिप्लोमा एलएसए का होना चाहिए, तभी आप पशुधन सहायक बन सकते हो, नहीं तो पशुधन परिचर में ही आपका रिटायरमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज मेरी गौर करके देखना। उसके बाद में एलएसए की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, एलएसए की बात करते हैं तो एलएसए की जो भर्ती है अभी आने की संभावना है। जैसे ही उपकेंद्र खोले जा रहे हैं, जिस प्रकार से उपकेंद्र खोले जा रहे हैं, आपका भी दिमाग चलता होगा थोड़ा बहुत कि अभी उपकेंद्र क्यों खोले जा रहे हैं। अभी मार्च की बात थी, मार्च अप्रैल चला गया, मई चली गई, अभी जुलाई के अंदर क्यों ऐसा हो रहा है। तो नोटिफिकेशन आने की संभावना 101% है। अगर अभी 2023 के अंदर एलएसए की भर्ती नहीं आई तो 24 के अंदर ही नहीं आएगी, लिख के ले लो चाहिए आज भी, क्योंकि नई सरकार आएगी जनवरी में, तो शपथ और अगर वगैरह जो प्रोसेस होती है वो बनेंगे, कैबिनेट मंत्री बनेंगे, तो आपको पता है पूरा 24 तो चला जाएगा, उसमें आपकी वैकेंसी क्यों कोई नहीं देखेगा। ये बात ध्यान रखना, आप गौर से देख लेना कि आपकी वैकेंसी 2024 तो चला गया, जो 2023 के अंदर वैकेंसी आ गई तो आ गई। कई लोग बोलते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर कि 24 के अंदर, मेरे को पता है कि 24 के अंदर वैकेंसी आएगी। अरे भाई साहब, उनका तो कोचिंग का सिस्टम चल रहा है, वो तो बोलेंगे ही, लेकिन मैं जो चीज जानकारी दे रहा हूं आपको सही देने की कोशिश कर रहा हूं। ना तो मेरा कोई कोचिंग है, ना मैं कोई कहीं पढ़ाता हूं, ना कोई किसी का प्रमोशन कर रहा हूं। आपको अच्छा लगे तो देखो, नहीं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जहां पे जो चीजें बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं ना, वहां पे ऐसा नहीं होता है। मैं जो फैक्ट के साथ जानकारी देता हूं, 23 के अंदर आपकी वैकेंसी आ गई, चुनाव से पहले तो आ गई है, और 101% चांस यही है कि आपकी वैकेंसी अभी आएगी, चाहे विज्ञप्ति आ जाए, एग्जाम हो या नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन विज्ञप्ति अगर आएगी तो 23 के अंदर आएगी, नहीं तो 24 के अंदर ना तो एग्जाम होगा आपका और ना ही विज्ञापन आएगा। फिर 25 का वेट करो आप, ये ध्यान रखना। अगर विज्ञापन अभी आ गया है तो भी 25 के अंदर ही एग्जाम होगा, 24 के अंदर नहीं होगा। ये आज भी लिखवा के ले लो, 24 के अंदर किसी भी भर्ती प्रोसेस नहीं हुआ, आज तक तो हुई नहीं है कि सरकार चुन के आई है और उसके 1 साल के अंदर अंदर आपका पूरा सिस्टम सेट कर दिया। कुछ भी नहीं होता, कोई भी। ये आपकी एलएसए की जो क्या पोस्ट होती है, 1000 पद आएंगे, 2000 पद आ जाएंगे मैक्सिमम। जो 50-50, 70-70 हजार टीचर की वैकेंसी आती है, आरएस की वैकेंसी आती है, एसआई की वैकेंसी आती है, तमाम जितने भी डिपार्टमेंट जिनमें आवश्यकता होती है कैंडिडेटों की, जो इंप्लॉय की आवश्यकता होती है, वहां ही वैकेंसी नहीं आती है सरकार चुनने के जस्ट बाद में। तो आप एलएसए की तो भूल ही जाओ। ये बात सच्ची है लेकिन कड़वी जरूर है। आप कुछ लोग बोलेंगे, कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बताएंगे कि साहब ऐसे कैसे हो गया, वो हो गया, वो हो गया, फलाना ढिकड़ा जो भी है।
लेकिन 23 के अंदर आचार संहिता लगने से पहले पहले आपका नोटिफिकेशन आ गया तो आ गया, उसके बाद में नोटिफिकेशन नहीं आएगा, 2024 चली जाएगी, 2025 में आप हल्ला करना, प्रदर्शन करना, वेट करना, उसके बाद में 6 महीने के बाद में ही आएगा। ऐसा नहीं है कि 25 लगते जनवरी में आपका सब कुछ हो जाएगा। भाई साहब बहुत काम होते हैं सरकार के भी, आपकी वैकेंसी नहीं है। लास्ट सरकार अभी जो इलेक्शन होने वाला है उससे पहले कुछ हो जाएगा तो हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं होने वाला। 2024 चला गया, ये मान के चलो, पीछे का इतिहास उठा के देख लो आप, जितने भी वैकेंसी आई है एलएससी की, क्या इलेक्शन के 12 महीने के अंदर अंदर आई है? कोई भी वैकेंसी देखो आप, नहीं आई है। जाती सरकार निकालती है, आती सरकार नहीं निकालती। कोई भी आए गवर्नमेंट, किसी की भी आए, लेकिन कोई भी आते ही वैकेंसी नहीं निकालेगा। क्यों नहीं निकालेगा? क्योंकि उनको भी सरकार का कार्यभार संभालना पड़ता है, उनका भी मैनेजमेंट करना पड़ता है। कौन कैबिनेट मंत्री होगा, कौन राज्य मंत्री होगा, किसको मंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना है, क्या करना है, कौन सा विभाग किसको देना है, ये सारी चीजें होती है। आप सोच रहे हो हमारे एलएससी की वैकेंसी आ जाए, कोई नहीं निकालेगा। आप भूल भी जाओ एक बार, तो एलएससी की वैकेंसी आएगी तो 2023 में आएगी, नहीं तो 2025 में आएगी, 24 में कोई वैकेंसी नहीं आएगी। आज ही ये नोटिफिकेशन, ये वीडियो स्क्रीनशॉट लेके रख लेना आप। बाकी आपकी इच्छा है, आप जैसा चाहो वैसे होगा, हो रहा है, आप पढ़ाई कर दो। मेरा मानना यही है कि 2023 के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो जानकारी मुझे मिली है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, 23 के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा। हो सकता है, संभावना यही है कि एग्जाम भी करवा दिया जाए। अब मेरा एक भाई बोल रहा था, किसी भाई ने कर रखा था कमेंट कि पिछली भर्ती कंप्लीट नहीं हुई, आगे कैसे भर्ती आ जाए। अरे भाई साहब, आप 2013 की टीचर की वैकेंसी देखो, एलडीसी की वैकेंसी देखो, अभी तक वैकेंसी कंप्लीट नहीं हुई, उसके बाद में कितनी वैकेंसी आ गई। ये आप छोड़ दो कि वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी, ये सरकार के हाथ में होता है। नई वैकेंसी निकालती, पीछे वाली कोर्ट में चल रही है, चलो उसका रिजल्ट आ जाएगा, अपने आप संशोधन होते रहेंगे, समाधान होते रहेंगे। लेकिन नई वैकेंसी निकाल के चली जाएगी सरकार। नई सरकार यही आ गई तो अच्छी बात है, करवा देगी। 2024 में नहीं करवाएगी, फिर भी 25 में करवाएगी। और जो कोई और गवर्नमेंट आ गई तो भी वो क्या करेगी, 25 में ही एग्जाम करवाएगी। तो ये दिमाग से निकाल दो कि अभी वैकेंसी आएगी नहीं, आ सकती है, अभी चांस ज्यादा है। बाकी आप जो पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देख लो, कौन सी वैकेंसी कब आई है। अगर 1 साल के अंदर अंदर कोई वैकेंसी आई तो मुझे बता दो आप। 2016 में आई थी, फिर 18 में आई है, 22 में आई है, आप देख लो जो इसका गैप है वो भी देखो ना आप। तो निश्चित रहिए, आप तैयारी के स्टार्ट कर दीजिएगा। जो भी जानकारी होगी हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। इसी प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।